दोस्तों, इंसानी तहजीब के लिए 4 अक्टूबर 1997 एक बड़े बदलाव का दिन था। ये वो दिन था जिसने इंसानी तहजीब को एक नई दिशा दी। दरअसल इस दिन सोवियत रूस ने ज़मीन का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक 6000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट में छोड़ा गया है। ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली टेक्नोलॉजी जैसे कि GPS, लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट और मोबाइल इंटरनेट सैटेलाइट्स की वजह से ही काम करते हैं। और तो और जो मार्स मिशन हमें दिलचस्पी और खुशी से भर देता है, वो भी सैटेलाइट्स के बिना मुमकिन नहीं है। ये सैटेलाइट्स ज़मीन की सतह से सिर्फ 2000 किलोमीटर ऊपर पाए जाते हैं, जिस रीजन को हम लियो या लोअर अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। हर 2 से 3 महीनों में कोई ना कोई देश अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है, पर इन सैटेलाइट्स को छोड़े जाने से एक खतरा भी सामने आ रहा है, जिसकी ओर ध्यान तो हर कोई दे रहा है, पर कोई कुछ नहीं कर रहा। ये खतरा है स्पेस डेब्रिस का। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्पेस डेब्रिस या खिलाई कूड़ा करकट होता क्या है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि किसी भी स्पेस लॉन्च में स्पेस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। इन व्हीकल्स के ज़्यादातर पोर्शन सैटेलाइट को स्पेस में भेजकर इनएक्टिव हो जाते हैं, जो कि बाद में वेस्ट मटेरियल्स बन जाते हैं, और वही वेस्ट मटेरियल्स अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसके साथ साथ उन व्हीकल्स से निकलने वाला पेंट भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल ही माना जाता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये वेस्ट ज़मीन के गिर्द 22,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूमते रहते हैं। दूसरा तरीका जिससे ये स्पेस डेब्रिस जमा हो जाता है वो ये है कि सैटेलाइट्स की भी अपनी एक उम्र होती है, जिसके बाद वो काम करने के लायक नहीं रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और ज़मीन के गिर्द घूमने वाला स्पेस डेब्रिस बन जाते हैं। जिस रफ्तार से डेब्रिस की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फ्यूचर में न कोई सैटेलाइट बचेगा और न ही हमारा स्पेस स्टेशन। इसका मतलब ये है कि ना ही हम कोई स्पेस मिशन को अंजाम दे पाएंगे और ना ही मोबाइल इंटरनेट, GPS, टीवी ब्रॉडकास्ट जैसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएंगे। ज़मीन से वाबस्ता जितने भी वीडियोस आपने आज तक देखे होंगे, उनमें ज़मीन को बहुत ही साफ सुथरा दिखाया गया होगा। दरअसल हकीकत में ज़मीन के गिर्द सिर्फ स्पेस डेब्रिस ही फैला हुआ है, और जो क्लियर इमेज आप देखते हैं वो हकीकत में है ही नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस से हमें किस तरह का खतरा लाहक है, क्योंकि इन वेस्ट्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये कभी भी किसी भी एक्टिव सैटेलाइट से टकरा कर उसे ख़त्म कर सकते हैं और उसे भी स्पेस डेब्रिस बना सकते हैं। स्पेस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्पेस डेब्रिस की वजह से हर साल एक एक्टिव सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाता है। 2003 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी में भी स्पेस डेब्रिस से हुए टकराव को दिखाया गया है। 2014 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस डेब्रिस से बचाने के लिए एक ही साल में उसे अपनी जगह से 3 बार हटाना पड़ा। जहां अपनी जगह से उसे हटाने में हमें कई दिन लग जाते हैं, वही एक ही साल में 3 बार ऐसा करना हमें दिखाता है कि स्पेस डेब्रिस धीरे धीरे हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यहाँ मैं आपको ये बात याद दिलाऊं कि 1983 में स्पेस शटल चैलेंजर इसी स्पेस डेब्रिस से टकराया था, जिसमें नासा के 7 क्रू मेंबर्स की मौत हुई थी। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि साइंटिस्ट इस स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के सभी बड़े ममालिक इस परेशानी से निपटने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक इस स्पेस डेब्रिस को अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस लाकर इसको डिस्ट्रॉय करने के आइडिया पर सोचा जा रहा है। रशिया भी एक ऐसा व्हीकल बनाने में लगा है जो कम से कम ज़मीन के नज़दीक मौजूद स्पेस डेब्रिस को कम कर सके, और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस डेब्रिस से बचाने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जस्टिन नाम के एक रोबोट पर काम कर रही है, जो एक तरह के रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स की जगह स्पेस वॉक पर ये रोबोट भेजा जाएगा। US एयरफोर्स ने स्पेस फेंस नाम के एक प्रोजेक्ट का ऐलान भी कर दिया है, जो 2019 तक मुकम्मल हो जाएगा। दरअसल ये स्पेस जंग को कम तो नहीं करेगा, पर यह बढ़ते स्पेस डेब्रिस पर नज़दीकी से नज़र बनाए रखेगा। ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से ये 10 सेंटीमीटर जितने छोटे स्पेस डेब्रिस को डिटेक्ट करने में कामयाब होगा। दोस्तों, अगर स्पेस डेब्रिस से निपटने का कोई कारगर तरीका हम ढूंढने में नाकाम रहे तो आने वाले 100 सालों में ये स्पेस डेब्रिस
زمین کو پوری طرح ڈھک لے گا، جس کے بعد نہ ہی ہم کوئی سیٹلائٹ چھوڑ پائیں گے اور نہ ہی کوئی اسپیس شٹل، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی کوئی مارس مشن ہوگا اور نہ ہی کوئی چاند مشن، اور نہ ہی ہم کسی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر پائیں گے جس کی وجہ سے ہم خود کو ابھی تک کی ترقی یافتہ تہذیب مانتے ہیں۔